एक दिन भी उन्होंने मेरी मदद की हो तो। मेरे कहने के लिए तो मैं कांग्रेस का हूं, मैं इंदिरा डुड्डी का हूं, लेकिन मेरे कहने पे उन्होंने अगर आज तक एक प्रशासनिक स्वीकृति भी निकाली हो तो आप जो सजा मुझे देंगे उसके लिए मैं तैयार हूं, पार्टी जो सजा मुझे देगी मैं तैयार हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि तीनों प्रत्येक चुनाव में वो कांग्रेस के खिलाफ रही है। पहले ये बीजेपी में थी, 2007 में कांग्रेस में आई बीजेपी। इनके लिए देखो पार्टी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, पैसा ही पार्टी है, पार्टी पैसा है। दूसरा, इन्होंने रोहतास जी धांगड़ के लिए कहा, रोहतास जी बीजेपी में आज रोहतास जी ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ली है, उन्होंने आरएसएस के कैंप ज्वाइन किए हैं, इसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। जो कल तक चुनाव में ये बात कह रही थी कि नरेंद्र मोदी को नमाज पढ़नी चाहिए, नरेंद्र मोदी की जो रीति और नीति के बिल्कुल खिलाफ थी, वो सिर्फ जेल जाने से बचने के लिए आज बीजेपी ज्वाइन कर रही है। उनका मानना है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। इंदिरा डुड्डी पूरी भ्रष्ट है। और कोई बात कि आप जांच भी करवा सकते हैं जी, जांच भी करवा सकते हैं जी, न्यायपालिका भी है, वहाँ पर जा सकते जी। हैं। विश्वास प्रस्ताव लाने कहाँ भी पर देखो दो चीजें होती हैं। आज अगर हमें जांच हम लगा चुके थे और जांच लगाए करीबन 21 दिन का टाइम हो गया, सारी चीज़ों की आरटीआई निकलवा के जांच लगा दी, इनको पता लग गया, लेकिन वही चीज़ जो सामने निकल के आई कि इनके बीजेपी में भी मजबूत संबंध है, ये बीजेपी ज्वाइन करके उस चीज़ को रुकवा लेंगे, इसलिए हमें अविश्वास के लिए कदम उठाना पड़ा। तो आपको क्या लगता है अभी ये इंदिरा डुड्डी जी बीजेपी ज्वाइन करेंगे? देखो इंदिरा जी डुड्डी, मुझे ये लगता है कि इनको ये लगा ना कि मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार की कोई जांच नहीं होगी, तब तो रहेंगी कांग्रेस में। और इनके अगर दिमाग में डर है कि मेरे भ्रष्टाचार के जो भी काम मैंने किए उनकी जांच होगी, तो निश्चित रूप से ये बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इनको किसी से कोई मतलब नहीं किस व्यक्ति ने इनका कितना साथ दिया, और कल को ये बीजेपी ज्वाइन भी कर लेंगी तो कल को बबलू जी को साइड में हटाकर उनकी जगह बैठ जाएंगे। तो अभी आपको क्या लगता है, जैसे उपचुनाव होने वाले हैं, बबलू चौधरी जी, मैं तो खुद ये पूछ रहा हूँ, कल को उपचुनाव होने वाला है, विजेंद्र जी ने 2 बार में 9 वोट की मदद की, बबलू जी ने 1 वोट की मदद की। अगर बबलू जी और अमित ओड़ा आमने सामने चुनाव लड़ते हैं तो माननीय प्रधान जी आप हमें बताएं, आप किसके पाले में रहेंगी? आपके इंतजार का पूरी जनता को, चिड़ावा पंचायत समिति को, झुंझुनू विधानसभा को, मीडिया के बंधुओं को, कांग्रेस को, बीजेपी को, सबको इंतजार है। आप जल्दी से जल्दी जवाब तो दो इस चीज का। और कितने दिन आप बबलू जी को कांग्रेस और बबलू जी को बीजेपी मानेंगे? एक पार्टी में मैं रहता हूं, पार्टी की रीति नीति को मैं समझता हूं। आज अगर मैं किसी पंचायत समिति सदस्य को मैं कांग्रेस ज्वाइन नहीं करवा सकता, पार्टी के पदाधिकारी होते हैं, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष होते हैं। आज मैं ये कहूं कि मैं कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, ये गलत बात है। कांग्रेस का जिला अध्यक्ष मेरे साथ होता, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष मेरे साथ होते, महामंत्री साथ होते, महासचिव मेरे साथ होते, ना तो उनके साथ कोई पदाधिकारी था, ना उनके साथ कोई बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे। किसके साथ उन्होंने ये फैसला कर लिया? उन्होंने एक ही व्यक्ति को ज्वाइन किया, बबलू जी चौधरी को। अगर बबलू जी चौधरी को टिकट मिलेगा तो वो बीजेपी ज्वाइन करेंगी, वरना वो कुछ ज्वाइन नहीं करेंगी, जहां वैसी स्थिति में रहेंगे। बबलू जी चौधरी से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सुनने में ऐसा आ रहा है, हालांकि मैंने वहाँ 1-2 लोगों से पूछा कि उसके बाद अरडावता भी जाके आई है। 3 मिनट पहले जो व्यक्ति उनके लिए सब कुछ था, वही कांग्रेस, वही बीजेपी, 24 घंटे जो कहेगा वही करूँगी, उसके बाद उन्होंने 24 घंटे से पहले ही कांग्रेस में चली गई। ये अपना पाला तय करे, मैं कांग्रेस में हूँ या बीजेपी में हूँ। अब आगे आपका क्या स्टैंड रहेगा, आप जिस तरीके से देखिए? आगे मेरा स्टैंड, मैं आजीवन कांग्रेस ही रहूँगा। इंदिरा डुड्डी अगर भ्रष्टाचार करती रहेगी, आजीवन उसके खिलाफ रहूँगा। अगर उसने कार्य में बदलाव किया, भ्रष्टाचार नहीं किया, मेरी कोई उनसे व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, ये जनता की लड़ाई है। कितने लोगों ने जिता के हमको पंचायत समिति में भेजा है? सिर्फ इतनी लड़ाई है कि भ्रष्टाचार बंद कर दें। उनकी और मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। उन्होंने मेरे को बेटा कहा है, उस धर्म को मैं निभाता रहूंगा। इंदिरा जी के खिलाफ मैंने आज तक इंदिरा भी नहीं बोला, इंदिरा जी बोला है, कारण वो मेरे व्यक्तिगत संबंध है उनसे। उन्होंने मुझे बेटा कहा है,
लेकिन राजनीतिक रूप से पारा इतना ऊपर जा चुका था, उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है जिसके लिए हमें उनके खिलाफ होना पड़ा। और अगर कांग्रेस पार्टी मेरे ऊपर कोई कार्रवाई करती है तो उससे पहले मेरे जो बूथ हैं, मेरा जो गांव है, उसके पोलिंग बूथ के रिकॉर्ड उठाकर देखे और एक तरफ इंदिरा डूडी के उठा के देखे। भ्रष्टाचार के इतने आरोप मैंने दिनेश जी को बताए, सुंडा जी को। तो जैसे उन्होंने एक बयान दिया था कि कांग्रेस आपके पक्ष में क्यों नहीं है सर, क्या वजह क्या है? सर, दो चीज़ें मैंने आपको एक चीज़ बताई कि विजेंद्र जी ने ये कहा कि ये गलत कर रही है, उसकी सजा ये खुद भुगतेगी, मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं जाऊंगा। उनके अलावा जिला संगठन भी था, दिनेश जी सुना थे। विजेंद्र जी ने, दिनेश जी ने इनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन इनका कहना था कि संगठन से सीधे सीधे तौर पर ये समझ सकते हैं कि संगठन से आपको कोई मदद नहीं मिली विश्वास प्रस्ताव में। संगठन बिल्कुल हमारे खिलाफ था, लेकिन मैंने ये कहा कि मैं संगठन के हमेशा साथ रहूंगा। मैंने ये कहा मैं संगठन के साथ रहूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार का जो मामला है इसमें कांग्रेस कहीं भी ये कहती हो कि आप भ्रष्ट व्यक्ति का साथ दो, अगर ये भ्रष्ट नहीं है तो इनको बीजेपी में जाने की जरूरत ही नहीं है ना। ये बीजेपी में कहाँ जा रही है? ये तो बबलू जी के साथ जा रही है। बबलू ही मेरी कांग्रेस है। देखो, मैं कभी ये नहीं कह सकता कि विपिन कांग्रेस है, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कांग्रेस से हूँ। बबलू जी भी कभी ये नहीं कह सकते कि मैं बीजेपी हूँ, बबलू जी बीजेपी से हैं, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं मेरी तो बबलू ही कांग्रेस है, बबलू ही बीजेपी है। भतीजा भी कहा उन्होंने, मेरी ये रिकॉर्डिंग आप याद रखना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बबलू जी चौधरी को भी कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये कहना पड़ेगा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने इंदिरा डूडी को साथ दिया। आज बीजेपी के लोग भी बबलू जी चौधरी को शक की निगाह से देख रहे हैं, समझ में मुझे भी नहीं आ रहा। बबलू जी से कुछ दिन पहले भी मैं मिला था, विधानसभा चुनाव से पहले। मैंने कहा कि आपकी पत्नी भी पंचायत समिति सदस्य हैं, इंदिरा जी डूडी ने भ्रष्टाचार कर रखा है।